कहानी के शुरू में देखते हैं एक आदमी को जो कि डीमन से लड़ रहा था। कहता है बस कब तक और मैं इनसे लड़ता रहूँगा, आखिर कब तक। लेकिन फिर वो कहता है मैं एक किंग हूँ, मैं इस रॉइन से हार नहीं मान सकता और मैं इनको ख़त्म करके रहूँगा। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन डीमन पे एक से बढ़कर एक स्लैश मारता है। वो कहता है कि बस अब ये ख़त्म होने वाला है। लेकिन तभी एक आदमी की परछाई भी दिखती है, एक बड़ा सा डीमन। अरे कहता है हाँ आखिरकार तुम आ ही गए हैं अंडरवर्ल्ड किंग। एक लाल रंग के बालों के आदमी को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और एक बड़े से डीमन के ऊपर बैठा हुआ था। कहता है तुम एक किंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम एक डीमन हो। अभी वो लाल बालों वाला आदमी कहता है अच्छा, तुम नीच कीड़े आदमी, तुमने ना जाने कितने कितने ही लोगों को मारा है बस एक थ्रोन के लिए, तुम इसके लायक हो। उसके बाद उसके नीचे से बहुत सारे हाथ निकलते हैं जो उसको पकड़ना शुरू कर देते हैं और उसे अपनी ओर खींचते हैं। वो कहता है नहीं छोड़ दो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, और वो कहता है तुम इसी लायक हो, तुम भुगतोगे जब तक उन आत्माओं को उनकी शांति ना मिल जाए और उनका सेटिस्फेक्शन पूरा ना हो जाए। उसके बाद वो उसको छोड़कर वहाँ चलने लगता है। पीछे किंग कहता है कि नहीं मुझे बचा लो। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी उसका साथी उससे कहता है अरे वाह ये तो कूल था। वो कहता सच में क्या ही कूल था। हाँ लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने असल में अंडरवर्ल्ड प्लेस को छोड़ने का फैसला क्यों किया है। वो कहता है हाँ अंडरवर्ल्ड प्लेस, हाँ असल में मुझे रीइंकार्नेशन करना है। कहता है रीइंकार्नेशन। लेकिन तभी जब अपनी वैली को देखते हैं ये क्या हाल हो गया इसका। जहाँ खून की नदी भाग करती थी वहाँ पानी बह रहा है, आसमान जो कि इनकी चिल्लाहटों से गूंजा करता था, लेकिन आसमानी पक्षियाँ बिल्कुल साफ़ है और वो बर्तन जो बिल्कुल खून से भरा हुआ था वो बिल्कुल खाली है। तभी उसके शरीर में ठंड की सिरन फैल लगती है। आखिर कहता है आखिर ये हेल का हाल हुआ क्या है। लेकिन तभी उसके साथी देखते हैं वो कुछ उसको अपनी ओर खींचे लगता है। कहता है कि तुम्हें हो क्या रहा है, आखिर बता तुम्हें हो क्या रहा है। कि मेरी बॉडी क्या हो रहा है। अच्छा तो सब तुम्हारे प्लानिंग है। हाँ गॉड ऐसा तुम कर रहे हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपना रीइंकार्नेशन लेकर रहूँगा। तभी एक पीली रोशनी उसको अपनी ओर खींचती है और वो उस रोशनी की ओर खींचने लग जाता है। वो कहता है हाँ मैं अपना रीइंकार्नेशन लेकर रहूँगा, चाहे गॉड तुम उसके लिए कुछ भी कर लो। तभी ऊपर आसमान को दिखता है और देखता है कि आसमान में एक क्रैक हो गया है। कहता है कि अब यही सही मौका है और जैसे उस क्रैक की ओर जंप मारता है उस क्रैक से बाहर निकल देखता है एक अलग ही वर्ल्ड। देखता है कि असल में इस वर्ल्ड में हुआ क्या है और वो जोर से ज़मीन की ओर गिरने लगता है। अपने चारों देखता है और कहता है कि ये कैसा डरावना मंजर है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी कुछ लोग उसकी ओर भागते हुए आते हैं। कहता है आखिर ये भाग किससे रहे। तभी वो लोग चिल्लाते हैं कि भागो भागो अपनी जान बचाओ। देखता है हाँ आखिर इनका पीछा कर कौन रहा है और देखता है कि सामने से कुछ आत्माएं या फिर कुछ कलो डीमंस की ओर आ रहे हैं। चारों तरफ बड़ा एक केओस मचा हुआ है। वो देखता है कि वो ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं पर उसे इग्नोर कर रहे हैं। तभी एक डीमन एक बच्चे पर हमला करता है, उसे पकड़ता है और कहता है रोई रुक जा ये हर्ट होता है। तभी उसके सामने आता और कहता है हे दूर रहो इस बच्चे से, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। अभी बड़ा सा पंच मारता है और उसे दीवार में चुन देता है। वो बड़ी तीखी नज़रों से उनकी तरफ देखता है और कहता है कि आओ आओ मेरा सामना करो। तभी सारे डीमन उसकी तरफ देखते हैं और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हीरो कहता है कि एक इंसान जब अपने कर्मों की सज़ा पा लेता है, जब उसे हेल में जला जाता है और उसे तड़पा जाता है, तो अपने पापों को पूरा करने के बाद उसे रीइंकार्नेशन के लिए भेज दिया जाता है और यही हेल के रूल्स हैं। लेकिन कौन इस हेल के रूल को ब्रेक कर रहा है, आ जाओ और सामना करो मेरा। उसके बाद अपनी तीखी नज़रों से उनकी तरफ देखता है, कहता है कि बस इतने में डर गए क्या, बस तुम इतना ही कर सकते हो। और उसके बाद एक डीमन को ज़मीन में चुन देता है और उन पे एक से बढ़कर एक पावरफुल अटैक करता है। उसके हाथ खून से भर जाते हैं। ये डीमंस के खून आ रहा है पता नहीं बट आ रहा है। और तभी वो सारे बिल्कुल हैरान होते हैं और उस पर अटैक करना बंद कर देते हैं और वो कहता है कि बस इतना ही कर सकते हो क्या, अभी तो मैंने बस शुरू ही किया है। आ जाओ। और अपना मुंह साफ करते हुए उनको फिर मारना शुरू कर स्टार्ट करता है। और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। तभी हमारे हीरो का जो ध्यान होता है उसकी तरफ जाता है
वहाँ से एक तेज़ रोशनी और आग जल रही होती है। उस आग में से कोई बड़ी स्टाइलिश वॉक के साथ निकलता है, बड़ी एटीट्यूड के साथ। अपने हीरो कहता है अब ये कौन आ गया। तभी जो डीमन अभी आया था अपने हीरो पर अटैक करता है, चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम गए, और एक हथियार के साथ उस पर अटैक करता है। अपने हीरो पे बस खड़ा होते हुए से देखता है और कहता है तुम नीच हेल्थ किट डीमन, तुम मुझे मारोगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो हथियार लेकर उस पर अटैक करता है और अपना मेन कैरेक्टर बस उसे देखे जा रहा है, और फिर देख के अचानक उसका हथियार को पकड़ लेता है। कहता है बस इतने से मेरा कुछ नहीं कर सकते तुम। और डीमन है बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी बहुत तेज़ रफ्तार से अपना हीरो उसके पास आता है और उस पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। वो पंच इतना ज़ोर का था कि वो पंच उसके हाथ बाहर निकल जाता है और बिल्कुल खून से उसका हाथ सना हो जाता है। और अपना हीरो कहता है कि तुम मेरा हिस्से कुछ नहीं कर सकते। और वो डीमन दूर जाए गिरता है और अपना हीरो कहता है कि लगता है तुम सब ये सब रीइंकार्नेशन के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं ऑलरेडी चुन चुका हूँ कि अगला हेल किंग कौन बनेगा, तो तुम यहाँ से दूर रहो और अपनी जगह वापस चले जाओ। वो उसके सर में अपने जूते रखता है, तो लेकिन तभी नीचे कुछ हलचल होती है और वो खड़ा उठ के उस पर अटैक करना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और अपना हीरो कहता है कि ये कैसे होता है, तो नामुमकिन है। और अपने हैंड अपनी पावर को जमा करता है। उसके बाद लेकिन तभी हेल के कुछ सोच उसे पकड़ना चाहते हैं। वो कहता है कि आखिर में ऐसा हो क्या रहा है। उसके बाद वो जो डीमन है उस पर एक जोरदार अटैक करता है, बहुत ज़ोर का, और उस पर एक पत्थर उठा के उसके सर पे मारना स्टार्ट करता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक कि वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए और वो पत्थर बिल्कुल खून से ना सन जाए। लेकिन तब देखता है कि ये क्या, अचानक से क्या हो गया। वो देखता है उस धुएं में और बिल्कुल शॉक हो जाता है। और अपना हीरो नज़रों से सब देखता हुआ कहता है कि बस, और तीखी नज़रों से उसकी ओर देखते हुए अपनी पावर को रिलीज़ करता है। वो पावर इतनी खतरनाक थी कि पूरा शहर और यहाँ तक कि सारे सोल्स जो कि उस वर्ल्ड में आए थे सब उसकी चपेट में आ जाते हैं। जब अपनी पावर को रिलीज़ करता है तो ये मूव देखने में बड़ा सुंदर लगता है। उसके बाद वो एक बिल्डिंग की छत पर जाता है और लाल चांद की रोशनी में एक बड़ा ही डेंजर लुक देता है। उसका ये लुक बड़ा ही सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा जैसे कोई एनिमे का सुपर हीरो अपनी साइड आई दे रहा हो। उससे कहता है कि बस अब कहाँ गई तुम्हारी ताकत। और जो डर्स हैं, डीमंस हैं, सामने झुकना शुरू करते हैं। लाल चांद की रोशनी में अपना एमसी ऐसा लग रहा था जैसे कि बस पूरी दुनिया को उसने खून से नहला दिया हो। और उसके बाद उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि झुको। जिसने भी यहाँ केओस मचाने की कोशिश की है उसको 700 साल की सज़ा है, और जो जिसने भागने की कोशिश की है उसको 2000 साल की सज़ा, और जिसने इंसानों को हर्ट करने की कोशिश की है उसको 10,000 साल की सज़ा। उसके बाद वो अपने हाथ से अपने वर्ल्ड का रास्ता खोलता है और कहता है कि चलो वहाँ सज़ा का टाइम हो चुका है। उसके बाद जब सारे सोल्स वहाँ देखते हैं तो क्या पाते हैं कि बस चारों तरफ हरा ही हरा। उसके बाद देखते हुए कहते हैं क्या ये हमारी सज़ा है। वो कंफ्यूज होता है कि आखिर हेल का हाल हो क्या है। वो कहता है कि आखिर हमें यहीं जाना है क्या। बम्बास्टिक साइड आए देते हुए कहता है क्यों, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। एक लात मारते हुए से कहता है कि जाओ और अपनी सज़ा को पाओ और अपने हाथों से पूरी जंगल के एक एक पत्ते को उखाड़ के रखो। तो वो पीछे देख डीमन कहता है कि नहीं, हमें इतनी बड़ी सज़ा मत दो, हमने इतना बेतमीज़। कुछ बोलने के बाद है कि वो गेट बंद कर देता है और उसके बाद कहता है चलो अपना काम तो निपट गया। लेकिन तभी उसका फादर कहता है कि इनको तो निपटा दिया, लेकिन बाकी क्या, बाकी भी है, ये तो मुझे आप बता रहे हो। उसका देते एक स्कूल का सीन जहाँ इन मॉन्स्टर ने या फिर कहने डीमन सोल्स ने वहाँ पे अटैक कर लेता है इनको मारने के लिए, और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। अभी एक लड़की 2 स्टूडेंट को बचाने की कोशिश कर रही है। वो लड़की मुस्कुरा कर उनसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। वो लड़की कहती है दूसरी वाली, हाँ तुम एक अंडरटेकर हो, क्या तुम्हें पावर नहीं पता। ये वो कहता है कि हाँ भले मैं अंडरटेकर हूँ लेकिन मुझे अब तक नहीं पावर नहीं पता। लेकिन तभी वे डीमन अटैक कर लेते हैं और लड़की उनको बचाने की कोशिश करते और कहती है जल्दी जल्दी ऊपर भागो अपनी जान बचाओ। और दादा मैं इनको रोकती हूँ। लेकिन लड़के तभी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और देखता है कि वो उनसे डीमन से लड़ रही है। लेकिन तभी लड़की का जानता है कि उस लड़की पे डीमन अटैक करने वाला है और उसे खाने की कोशिश करने वाला है। और जैसे ही डीमन अपनी मुंह खोलता है तुरंत बीच में लड़की बीच में उसको बचाने के लिए आ जाती है और अटैक अपने कंधे पे ले लेती है। और तभी लड़की उसको लात मारती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। वो उसे पूछती है क्या तुम सही हो। लेकिन तभी अपनी लड़की अपना एटीट्यूड दिखाते हुए, भाई वही अपना अमीरों वाला एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि दूर रहो मुझसे। उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। लेकिन लड़की खुश होती है कि चलो ठीक है कम से कम ये बस तो गई है। और वो उसे कहते जल्दी जल्दी ऊपर आओ और दरवाज़ा बंद कर दो। उसके बाद ऊपर आती है, उसके बाद दरवाज़ा बंद करती है
और वो कहते हैं कि चलो कुछ समय के लिए अब सेफ़ है। उसके बाद एक पबजी वाली फ्लेकर निकालती है और उसे चलाने वाली होती है। तभी उसके बाद वो कहती है चलो कोई बात नहीं, अब कुछ देर के लिए हम सेफ है। अब कुछ देर में कुछ अंडरटेकर आएंगे और हमें बचा लेंगे। लेकिन वो दोनों से घूर देते हैं, वही अमीर बापू की औलाद है। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ पता है, तुम्हारी वजह से अभी थोड़ी देर पहले मरने वाली थी, क्या तुम सच में एक अंडरटेकर हो? तुम जानते हो मेरे पापा कौन है? लेकिन तभी अपना हीरो बीच में आकर कहता है कि लगता है तुम्हारे घमा तुमको तमीज़ नहीं सिखाई है। तभी दोनों पूछते हैं कि आखिर तुम आए कहाँ से? तो वो कहता है कि मैंने ब्लड की स्मेल सूंघी और यहाँ तक छत पे आ गया। मतलब क्या तुम सच में एक अंडरटेकर बनने का ड्रामा कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। वो क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई है? लगता है जब उनको हेल में आएंगे तो उनको अच्छे से उनको तमीज़ सिखानी पड़ेगी। वो लड़का कहता है अच्छा तुम जानते हो तुम किसके बारे में कह रहे हो? तो मेरे बाप के बारे में कहता है। फिर उसका पार्टनर कहता है कि बॉस क्या मैं इनको मारता हूँ? वो कहता है नहीं, बस ये थोड़े से बिगड़े हुए बच्चे हैं, इनको सारा कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं। लेकिन लड़का कहता है कि तुम हमारे पेरेंट्स के बारे में क्या कहते हैं? हाँ हेल में क्या करोगे तुम? और तभी लड़की उसको बीच से बचाने के लिए आती है और उसे सड़कता कहता है कि दूर हो। लेकिन देखते हैं कि उस लड़की पे उस बाइट का असर हो रहा है। वो देखता है कि इस लड़की को देख के मुझे कुछ फेमिलियर से क्यों लग रहा है, मुझे पहचानी जान पहचानी क्यों लग रही है। तभी वो लड़का कहता है कि जरा फिर से अपना मुँह खोलना, दोबारा कहने की कोशिश करना। और उसे देख के अपना हीरो कहता है, हंसता है और कहता है अच्छा तुम मुझे सबक सिखाओगे? लड़का कहता है अच्छा तो तैयार हो जाओ एक सबक सीखने के लिए। और जैसे वो उसको पंच मारने वाला होता है, बूम, एक जोर का धमाका। लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं कि हमारे एमसी के आगे लड़की आ चुकी है, वो उसको बचाती है। और उसके बाद जो पीछे मुड़ देखते हैं कि उस पर थोड़ी सी चोट लगी है, खून के नीचे बूंदें गिरती है। वो कहते हैं कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करके रहूँगी चाहे वो एक ही क्यों ना हो। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम इस इडियट को बता के रास्ते में लगता है अपनी औकात भूल चुके हो, तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी पड़ेगी। और अपने हाथ में चाकू लेके उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी तभी हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है लगता है तुम्हें तमीज़ सीखी नहीं है, तुम्हें थोड़ी तमीज़ की ज़रूरत है। और उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि उसका चाकू उसका हाथ नीचे छूट आता है। वो कहता है कि छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द कर रहा है। तुम्हें दर्द कर रहा है? और अपनी तीखी नज़रों की ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हें सबक सिखाना है पड़ेगा। और बंदा डर जाता है बिल्कुल ही। तभी लड़की कहती है कि उसे छोड़ दो, तो अपना हीरो ऐसे छोड़ देता है। लेकिन उसके बाद वो लड़का कहता है कि रुको, मैं तुम्हें यही बताता हूँ, तुम्हें पता नहीं मेरे पापा कौन है। और अपना हीरो कहता है कि तुम्हारे पापा? तुम्हें अब भी अपने पापा की पड़ी है? अपना हीरो कहता है कि लगता है तुम्हें वो तमीज़ सिखानी पड़ेगी। और नीचे झुकते हुए एक लकड़ी को देखता है और उस लकड़ी को ऊपर उठाता है। उसके बाद वो उसको तोड़ता है और कहता है कि लगता है जो तमीज़ तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं सिखाए तुम्हें देनी पड़ेगी। वो कहता है ताकि तुम उस लकड़ी के साथ कर क्या रहे हो? अपना हीरो कहता है कि देखो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। लेकिन वो कहता है, तब उसके बगल में लड़का कहता है ये तो वही चढ़ी है ना, हैरी पॉटर वाली? अपना हीरो कहता है हाँ क्या नाम दिया, बिल्कुल सही, हैरी पॉटर वाली। और उसके बाद उस लड़के के पीछे आके उसके ज़ोर से हिट करता है। उतनी ज़ोर से हिट करता है कि लड़का बिल्कुल चीख पड़ता है। वो कहता है कि अब टाइम आ चुका है तुम्हारी वो लेसन का जो शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देना भूल गए। उसके बाद अपने हीरो जो उसकी पिटाई स्टार्ट करता है, उस इतने हिट मारता है कि उसका बैग बिल्कुल लाल पड़ जाता है। अपना बंदा बिल्कुल चिल्ला रहा था दर्द से, कहता है कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। लेकिन अपना हीरो छोड़ने का नाम लेता है और उसका पार्टनर कहता है कि बॉस ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। उसके दोस्त बिल्कुल शॉक में आ जाता है। वो कहता है कि उसके डरावनी हंसी देखते हुए कहता है कि बस अब इतना ही। उसके बाद उसे मारना बंद करता है। देखते हैं कि भाई उस बंदे का जो पिछवाड़ा बिल्कुल लाल हो चुका है। उसके बाद अपना हीरो कहता है कि चलो आज का तुम्हारा लेसन पूरा हुआ। लेकिन तभी लड़की उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है जरा सर नीचे देखो आखिर वो क्या है। तभी वो सब लोग नीचे देखते हैं और क्या देखते हैं कि उनकी तरफ जो डीमंस हैं उनकी तरफ चढ़ के आ रहे हैं। और एक के ऊपर एक इस तरह से चढ़े हुए हैं कि वो उन्हें अपनी दीवार खड़ी कर ली है और वो अब स्कूल के ऊपर को चढ़ उनके मारने के लिए। लेकिन तभी लड़की कहती है तुम भागो, मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम यहाँ से भागो जल्दी। लड़की वो कहते हैं कि ठीक है। और हमें रोशनी के बीच लड़की उनकी तरफ ज़ॉम्बी की तरफ भागती है। और तभी उसके दोस्त उसे छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। लड़का अपना हीरो कहता है क्या इडियट्स है, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे बच पाएंगे? वो अब लड़की तरफ देखते हुए कहता है क्या सीरियसली, क्या तुम अब भी इनको बचाना चाहती हो? क्या बेवकूफ़ है लड़की कहती है हाँ मैं उनको बचाना चाहती हूँ। वो कहते हैं क्या बेवकूफ़ है, क्या तुम इन बेवकूफ़ के लिए भी तुम उनको बचाना चाहती हो जो तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा हिट आके अपने हीरो के सर पे लगता है। वो कहती लड़की कहती है तुम कितनी बच्चों जैसी बातें करते हो। और उसके बाद उस ज़म्बी की तरफ मुड़ जाते हैं और अपना हीरो कहते हैं लगता है वो टाइम आ चुका है, इन्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और एक डीप आइज़ के साथ कहता चलो अपनी पावर दिखाने का टाइम आ चुका है। और जैसे ही अपने हाथ में पावर को गैदर करता है उसके बाद जैसे उन पर अटैक करने वाला था उनकी नॉइस सुना देती है। कहता सीरियसली तुम मुझे अभी डिस्टर्ब कर रहे हो,
दूसरी तरफ अपनी लड़की डीमन के बीच फंसी हुई है और जैसे अपने हीरो एक्शन मारने के लिए होता है उसे पीछे से आवाज़ आती है। अपना हीरो जैसे पीछे को मुड़ के देखता है और लोग कहते हैं कि देखो अब तो हमने रास्ता भी अंदर से बंद कर लिया है और अब तुम्हारे भागने का कोई चांसेस भी नहीं है। और लड़की भी बुरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी है।